हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप लोगों के सामने जेई का जो 5वें नंबर का टेस्ट में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या है, बार्न की दीवार की ऊंचाई कितनी हो सकती है। तो बार्न की दीवार की ऊंचाई ये इसका बनाया गया है 2.4 मीटर हो सकती है। फिर आते हैं इसके आगे कि वायर फ्लोर्ड पोल्ट्री हाउस में फर्श की ढाल कितने परसेंट पे होनी चाहिए। परसेंट का मतलब होता है कितना ढाल उसके अंदर होना चाहिए। तो पॉइंट ये होता है 15%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। पोल्ट्री में डॉट का उपयोग क्यों करते हैं? तो पोल्ट्री हाउस में जो डॉट का उपयोग किया जाता है इसमें है नंबर सी के संग्रह हेतु करते हैं। यहाँ पर एग्स को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एक 400 पक्षी का घर कितने का आकार कितना होता है? जो 400 पक्षियों के लिए घर होता है उसका आकार कितना है? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका होता है 2.3 से 23 × 5.5 मीटर। तो 23 × 5.5 मीटर होता है। समान अंडे का वजन कितना होता है? तो समान अंडे का जो वजन होता है वो होता है 70 से 80 ग्राम। कंक्रीट को मजबूती प्रदान करने के लिए क्यूरिंग की प्रक्रिया कितने दिन के लिए की जाती है? तो क्यूरिंग का जो प्रोसीजर होता है वो 7 दिनों के लिए किया जाता है। प्रत्येक चूजे हेतु तो फ्लोर स्पेस कितना माना जाता है? तो जो प्रत्येक चूजे हेतु जो फ्लोर स्पेस है उसका मानक कितना बनाया गया है? 450 सेंटीमीटर स्क्वायर का मानक बनाया गया है। ब्रूडर हाउस का औसत आकार कितना होता है? तो 8वें क्वेश्चन का जो आंसर है 8वें का, ब्रूडर हाउस का औसत आकार, ये है 8वें का डी ऑप्शन। फिर आते हैं पर्च ऑफ द पोल्ट्री हाउस। पोल्ट्री हाउस का पर्च किस चीज़ का बना होता है? तो ये लकड़ी का बना होता है। फीड हॉपर की जो न्यूनतम लंबाई है वो कितनी होती है? फीड हॉपर का मतलब जिससे हम लोग खाना या फीड डालते हैं पोल्ट्री हाउस के अंदर, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर होता है। 100 पक्षियों के लिए प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 100 पक्षियों के लिए प्रतिदिन 30 लीटर करीब पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर 300 ml बोल सकते हैं एक पक्षी के लिए, या 330 लीटर 100 पक्षियों के लिए। मानक ईंट का वजन कितना होता है? एक ईंट का स्टैंडर्ड वेट आपका है 4 kg। फिर आते हैं निपटान क्षेत्र की मिट्टी के, निपटान क्षेत्र का मतलब होता है सीवेज एरिया। निपटान क्षेत्र की मिट्टी के अंतःस्थ श्रवण दर मतलब इन्फिल्ट्रेशन रेट की बात करी जा रही है कि कितनी होती है। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है निपटान क्षेत्र की मिट्टी या सीवेज एरिया की मिट्टी का, या जहाँ पर सीवर टैंक बनाना है वहाँ की मिट्टी का, सीवर टैंक बोल सकते हैं उसको, या उसको वो बोल सकते हैं आप सेप्टिक टैंक की जहाँ की मिट्टी का 5 सेंटीमीटर पर आवर से अधिक होना चाहिए। ठीक है। पैन बोर्ड का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो पैन बोर्ड का जो उपयोग होता है ये इसके लिए है डी ऑप्शन, ये सभी के लिए किया जाता है। पैन बार्न का उपयोग आप बछड़े के लिए, बीमार जानवर, बैल, तीनों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ, ये ऑप्शंस जानने के बाद आपका पहला काम मैंने आपको बताया कि आप पहले टेस्ट सीरीज देखेंगे, अपने से आंसर्स उसके नोट डाउन करेंगे। पहले का आपने कौन सा लगाया, दूसरे का आपने कौन सा लगाया, और फिर उसके बाद आप लास्ट में क्या करेंगे, हमारी वीडियो सोल्यूशन से आप अपने क्वेश्चंस को मैच करा के अपने मार्क्स को अपने पास देखेंगे कि आप कितना कर सक पा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर 150 क्वेश्चन का है, इसमें जो बच्चा 110 के ऊपर करेगा वो बच्चा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन कर रहा है और उसका सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे अधिक हैं। तो ये आपका हो गया पहला पेज ख़त्म। सेकंड पेज पे आते हैं। ये सेकंड पेज आपका है इलेक्ट्रिक केसिंग प्रणाली को व्यापक रूप में निम्न में से किसके लिए उपयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रिक केसिंग प्रणाली के बारे में बात करी गई है। इसमें है ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध दुग्धशाला के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं 16वें क्वेश्चन पे, फेस इन टाइप बार्न की तुलना में फेस आउट टाइप बार्न में क्षेत्र की बचत कितने प्रतिशत होती है? कितने प्रतिशत
क्षेत्र की बचत होती है। फेस इन और फेस आउट में अपेक्षा 20% की बचत आपको प्राप्त होती है। रुष्ट किससे संबंधित है? रुष्ट जो है ये पर्च वर्क से संबंधित होता है या पर्च जैसे कार्य के लिए। पैन बार्न का आकार निम्नानुसार होता है। जो पैन बार्न होती है जिसके अंदर आपने मैंने लिखा कि बीमार जानवर भी रखे जाते हैं, तो पैन बार्न का आकार जो होता है ये 5 से 7 मीटर स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो ये 11 से 17 मीटर स्क्वायर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी डेटाबेस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डेटाबेस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से आधा पेपर भरा होता है। यहाँ पर डेटा अगर मैं भूल गया तो मैं भी सही जवाब नहीं दे पाऊंगा। डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंडे की गणना में क्या प्रयुक्त होता है? अंडे की गणना में ट्रैप नेस्ट का प्रयोग किया जाता है। मजबूती परीक्षण शंकु का व्यास लगभग होता है। तो मजबूती परीक्षण का मतलब स्ट्रेंथ टेस्ट करने वाला जो कोन होता है कंक्रीट का, उसका जो व्यास होता है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर उसका व्यास होता है। तो ये आपका हो गया 20वें का ए ऑप्शन। 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। मोल्ड बोर्ड हल के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो मोल्ड बोर्ड जो प्लाऊ होता है वो सक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। बार पॉइंट शेयर में बार निम्न में से कौन सा कार्य करेगा? तो बार पॉइंट शेयर में से बार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करेगा? तो ये आपका है बार पॉइंट शेयर में बार निम्नलिखित में कौन सा कार्य करेगा? ये होगा सी ऑप्शन, शेयर और लैंडस्लाइड दोनों का कार्य करेगा, शेयर एंड लैंडस्लाइड। मोल्ड बोर्ड हल का वह भाग जिससे हल के अन्य सभी हिस्से जुड़े हुए होते हैं उसे फ्रॉग कहते हैं। योजक और युग्मक किसके भाग हैं? तो योजक और युग्मक मोल्ड बोर्ड प्लाऊ के भाग होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, एक एक सवाल पूछा गया है इसके पहले। एक उपकरण जो ट्रैक्टर द्वारा पूरी तरह से पर समर्पित होता है उसको माउंटेड टाइप उपकरण कहते हैं, माउंटेड इक्विपमेंट कहते हैं। एक कल्टीवेटर जिसकी टाइन्स बाधा उत्पन्न होने पर स्विंग बैक हो जाती है, पीछे चली जाती है, उसको स्प्रिंग टाइन कैलकुलेटर कहते हैं। एक बैल चलित उपकरण होता है, तो जो बैल चलित उपकरण होगा उसकी खास बात है कि वो लो स्पीड उपकरण होगा। तो क्या हो जाएगा? लो स्पीड एंड लेस वर्किंग कैपेसिटी। यहाँ पर लिखा है लेस वर्किंग कैपेसिटी, तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा? लो स्पीड एंड लेस वर्किंग कैपेसिटी इक्विपमेंट होता है। 27 हो गया। अब आइए 28 पे। गन्ना बोने की मशीन की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है 0.6 हेक्टेयर पर आवर। 1 घंटे में 0.6 हेक्टेयर को ये बो देती है गन्ना बोने की मशीन, 1 घंटे में 0.6 हेक्टेयर। 29वें क्वेश्चन पर आइए। रिकमेंडेड लेंथ ऑफ द कटर बार। रीपर में कटर बार की जो अनुशंसित लंबाई है वो कितनी है? रिकमेंडेड लेंथ कितनी है? तो ये है 2 सेंटीमीटर। ऑलपैड थ्रेशर की उत्पत्ति ऑलपैड में हुई थी। ऑलपैड कहाँ पे है? गुजरात, इंडिया में है जगह। ऑलपैड थ्रेशर का संचालन होता है एक जोड़ी बैल से, और ऑलपैड थ्रेशर गेहूं में इस्तेमाल किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट 3 फैक्ट्स इन 3 क्वेश्चंस, एक ना एक इसमें जरूर आता है। फ्लेम गन किसको ज्वाला द्वारा मारने का उपकरण है? तो ये खरपतवार को ख़त्म करने का उपकरण है, आग से ख़त्म करने का। यह गैसों और धुओं को उत्पन्न करके और वितरित करने वाली मशीन है। गैस के धुएं को उत्पन्न करके उसको वितरित करता है, इसको फ्यूमिगेटर कहते हैं। घुमावदार कटिंग एज के साथ एक सिंगल पीस शेयर क्या होता है? उसको स्लिप शेयर कहा जाता है। फिर आते हैं देसी हल से कटे हुए कूण का आकार तो क्या होता है? तो ये होता है आपका वी शेप का होता है, और कहीं कहीं ट्रेपेजॉइडल भी इसका जवाब मिलता है, लेकिन आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में वी दिया हुआ है तो आप अपने बुक में आप अपने पेपर में वी इसको टिक करेंगे। 37 पे आते हैं। एमबी प्लाऊ द्वारा काटे गए कूण का आकार क्या होता है? तो ये एल शेप का होता है। निम्नलिखित में से एक उपकरण जो टिल प्लांट सिस्टम में उपयोगी है उसका नाम होता है स्वीप। यात्रा की दिशा में लंबवत पुल का क्षैतिज घटक कहलाता है साइड ड्राफ्ट, एंड यात्रा की दिशा में समांतर खिंचाव का क्षैतिज घटक कहलाता है ड्राफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट्स, एक न एक पेपर में हमेशा आता है। यात्रा की दिशा में लंबवत पुल का क्षैतिज घटक मतलब कि पुल का वर्टिकल
horizontal component of pull is called side draft and the vertical component समांतर parallel component of the pull is called draft। ऊर्ध्वाधर डिस्क हल में डिस्कों की संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या 2 से 32 तक हो सकती है। डिस्क हैरो की काटने की चौड़ाई व गहराई किसके द्वारा नियंत्रित करी जाती है? तो ये गैंग के एंगल के द्वारा नियंत्रित करी जाती है। डिस्क हैरो और डिस्क प्लाऊ में अंतर है। अगर डिस्क प्लाऊ होता तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही होते, गैंग एंगल, डिस्क रेडियस, डिस्क डायमीटर एंड वेट ऑफ द इम्प्लीमेंट। बट यहाँ पर हैरो की बात करी गई है एंड हैरो इज़ अ सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम लोग के गैंग के कोण तंत्र या एंगल फ्रॉम द गैंग होगा इसमें आंसर। डिस्क हैरो का जो गैंग एंगल होता है कितना होता है? देखिए डिस्क हैरो का जो टिल्ट एंगल एंड डिस्क एंगल अलग अलग होता है। यहाँ पर क्या डिस्क हैरो की बात करेगी तो गैंग एंगल इसका 0 से 30 के बीच में होता है। 44वें क्वेश्चन पे आते हैं। उपकरण की अड़चन का सही बिंदु कहा जाता है। अड़चन का मतलब रेजिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस जो किसी इम्प्लीमेंट का होता है उसका रियल पॉइंट कहाँ पे है? तो पुल के केंद्र पर है, सेंटर ऑफ पुल पर है। तो अब आते हैं कटर लिस्टिंग का संरक्षण विशेषज्ञता के साथ सतह से सरफेस प्लांटिंग, सतह से रोपण सरफेस प्लांटिंग है। तो कटिंग लिस्टिंग का संरक्षण विशेषता के साथ सतह रोपण या सरफेस प्लांटिंग है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रिज रोपण। ठीक है, तो रिज प्लांटिंग सिस्टम जो होता है वो आपकी क्या होती है? संरक्षण विशेषता मतलब कंजर्वेशन भी इसमें आपका होता है रिज प्लांटिंग में। रिज रोपण सर्वाधिक किसके लिए उपयुक्त होता है? तो हाई रेनफॉल एरिया के लिए। ठीक है, हाई रेनफॉल एरिया। जमीन पर डिस्क बल किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? जमीन पर डिस्क बल किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? डिस्क फोर्स, ये वेट के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सीड ड्रिल का वह भाग जो परिधान नली से कुंड तक या कूण तक बीज या उर्वरक पहुंचाता है, इसको बूट कहते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज नली जहाँ से बीज बाहर निकलता है और इसको हमारे फरों तक पहुंचाता है, इसको बूट कहा जाता है। हल के पीछे बुवाई एक यंत्र से करते हैं, उस यंत्र को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मालोबंसा। 50वें क्वेश्चन पे आते हैं। नमी की कमी में बीज के चारों ओर मिट्टी के संघनन या कंडेंसेशन के लिए उपयोग किए जाने वाला व्हील कौन सा है? तो इसको बोलते हैं सॉलिड स्टील। किस उपयोग? सॉलिड व्हील बोलते हैं इसको। ये सॉरी, यहाँ स्टील लिख गया है, ये होगा सॉलिड व्हील। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, सॉलिड व्हील। कम नमी की स्थिति में बीज के चारों ओर मिट्टी के संघनन के लिए उपयोग किया जाना व्हील है सॉलिड व्हील, है ना, संकीर्ण पहिया। क्या है? संकीर्ण पहिया। तो यहाँ पर आपका ये 50 क्वेश्चन पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं अगली स्लाइड में मैं डालूंगा और आराम से आप लोग टेस्ट सीरीज़ में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। 15 टेस्ट आपके कंप्लीट किए जाएंगे और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको आप पहले स्वयं सॉल्व करेंगे और फिर हमारे आंसर्स को मैच करेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए और थोड़ा थोड़ा इसको ऐड करते जाइए और बहुत ही अच्छा होगा कि आप इसके सारे क्वेश्चंस को एकदम अपने दिमाग में रख लें, रट लें, तो बहुत आपको फ़ायदा करेगा ये। ठीक है, और एग्ज़ामिनेशन में आप बहुत तेज़ी से अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।